मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन और प्लांट्स एम्ब्रायो से संबंधित प्रश्नों का हल आप देखेंगे। पॉलिनेशन के फलस्वरूप पॉलन ग्रेन्स फूल के स्टिग्मा पर विभिन्न एजेंट्स के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 32 क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 का प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में उत्तर देना है। आंसर, द pollen grains comes out from anther and reaches to sticky stigma by various agents. pollen grains एंथर से बाहर निकल जाते हैं। जब एंथर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो pollen grains एंथर से बाहर आ जाता है और विभिन्न एजेंट्स के माध्यम से, जैसे कि हवा द्वारा, पानी द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, बैट द्वारा, बर्ड्स द्वारा, ह्यूमन द्वारा, किसी भी एजेंट्स द्वारा ये पहुंच जाता है स्टिग्मा पर, फूल के स्टिग्मा पर, जो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, लसलसा होता है। स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा होता है। द पिस्टिल और कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। एक फूल का जो पिस्टिल, जिसको हम कार्पेल भी कहते हैं, वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फिगर हम एनसीईआरटी के बुक की सहायता से बना लेंगे। फिगर नंबर 2.12C या किसी अन्य स्रोत से मोबाइल में गूगल पर सर्च करके बेहतर फ़ोटो बना लेंगे। मेरे वीडियो में भी फ़ोटो है, उसके सहारे बना लेंगे। पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमिट्स। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमिट होता है। दी पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। पिस्टिल में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, योग्यता होता है, जो पॉलन को पहचान लेता है कि किस तरह का पॉलन है। स्टिग्मा में सही और गलत पॉलन ग्रेन्स की पहचान करने की विशेष क्षमता होती है। क्या पॉलन उसी के समान स्पीशीज का है या नहीं। यानी स्टिग्मा ये पहचान कर लेता है कि उस पर जो पॉलन ग्रेन्स आया है वह उसी स्पीशीज का है कि नहीं है, किसी दूसरे स्पीशीज के प्लांट का तो नहीं है, पॉलन सूटेबल है या नहीं है। स्टिग्मा वैसे पॉलन को रिजेक्ट कर देती है जो सूटेबल नहीं रहता है। केवल सूटेबल पॉलन ही जर्मिनेट, अंकुरित हो पाता है और पॉलन ट्यूब में ग्रोथ करता है और फर्टिलाइजेशन हो पाता है। जिस प्रकार से हमारा जीभ, टंग आसानी से पहचान लेता है मीठा, खट्टा,
तीता पदार्थों को। उसी तरह स्टिग्मा में भी ये गुण होता है कि सही पॉलन ग्रेन्स कौन है और पॉलन ग्रेन्स जो सही नहीं है, यानी स्टिग्मा के अनुरूप नहीं है, उस स्पेसीज के अनुरूप नहीं है, तो जो सूटेबल है उसको पहचान लेता है और तब जाके जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन्स में। और यह सूटेबल नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो देखें आगे, द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ सूटेबल टाइप और ऑफ द अनसुटेबल टाइप। इफ इट इज ऑफ सूटेबल टाइप और राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन्स। यदि देखता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है स्टिग्मा पर जो आया है वो सूटेबल है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है पिस्टिल। इट प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स दैट लेड्स टू फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जर्मिनेशन होता है पॉलन ट्यूब के रूप में और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। इफ पॉलन ग्रेन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, यदि पॉलन ग्रेन सही नहीं है, उसके लायक नहीं है और नॉट अप्रोप्रिएट, द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन। तो यदि अप्रोप्रिएट पॉलन ग्रेन्स नहीं है तो पिस्टिल का जो अपर मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा वो रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है। फलस्वरूप पॉलन में जर्मिनेशन नहीं होता है ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, यानी पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाता है, पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। केमिकल कंपोनेंट्स, growth hormones and other favorable factors take important roles in pollen germination। पॉलन के जर्मिनेशन में, पॉलन के अंकुरन में बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स जिससे कि वृद्धि होता है और दूसरे जो फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं पॉलन के जर्मिनेशन में। सो वी कैन से दैट इंटरैक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल इज नेचुरल एंड डिपेंड्स मेनली ऑन कंपोनेंट्स present in outermost layer of both pollen grains and pistil। पॉलन ग्रेन्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है और स्टिग्मा का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जहाँ पर कांटेक्ट होता है, जिस बिंदु पर पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा का संपर्क होता है, वहाँ पर एक तरह से केमिकल रिएक्शन होता है और सूटेबल पॉलन ग्रेन्स रहने पर उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डू यू नो अबाउट एम्ब्रायो इन ए सीड प्लांट्स। एक सीड प्लांट्स में एम्ब्रायो क्या होता है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर, एम्ब्रायो इज द यंग फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग। एम्ब्रायो भविष्य का ऑफ स्प्रिंग होता है। इसका भी फिगर हम बना लेंगे। विभिन्न दिए गए माध्यम में कहीं से एक फिगर ले लेंगे जो सबसे बेहतर लगेगा। नोट ड्रॉ एम्ब्रायो इमेज 2.14a फ्रॉम NCERT बुक और फ्रॉम अदर सोर्सेस और फ्रॉम माई वीडियो। It develops inside mature fertilized ovule or seed in seed plants. It is formed from zygote। इसका निर्माण जाइगोट से होता है।
जाइगोट कब बनता है? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। अर्ली एम्ब्रायो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। मोनोकॉट और डाइकॉट्स में जो प्रारंभिक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है वो समान होता है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट इज मीरोब्लास्टिक। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक रूप से होता है। अर्ली एम्ब्रायो हैज एन एक्सियल सिमेट्री एंड ग्लोबुलर फॉर्म। जो प्रारंभिक एम्ब्रायो होते हैं वह ग्लोबुलर फॉर्म में होता है। दिस इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रायो, जिसको प्रो एम्ब्रायो कहते हैं। प्रो एम्ब्रायो पासेस फ्रॉम ग्लोबुलर फॉर्म टू हार्ट शेप्ड एंड देन मैच्योर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो। प्रो एम्ब्रायो बाद में ग्लोबुलर फॉर्म में बदल जाता है, फिर ग्लोबुलर फॉर्म जो है सो हार्ट शेप्ड फॉर्म में बदल जाता है और तब जाकर के मैच्योर स्टेज में एम्ब्रायो आता है। ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलीडन्स। एक टिपिकल का मतलब होता है नमूना के तौर पर जो चीज़ हम लेते हैं उसको टिपिकल कहते हैं। ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलीडन्स। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो 2 भागों में बटा होता है। एक को एम्ब्रायोनल एक्सिस कहते हैं और दूसरा भाग है 2 कोटिलीडन्स। एम्ब्रायो को हम आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप चना को पानी में भिगो कर रखते हैं और उसमें जो अंकुरन शुरू होता है, प्रारंभिक समय में जो अंकुरन शुरू होता है वह एम्ब्रायो होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप लोग परीक्षाओं में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें, आप लोगों को ऊंचा से ऊंचा अंक प्राप्त हो सके, इसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।